आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे 3rd चैप्टर हो चुका है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं कल तक आप लोग का सेंड कर दूंगी। तो आज देखते हैं हम चैप्टर 4 सर्कुलेशन ऑफ वाटर। जनरली हमारी जो अर्थ है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कंसिडर करते हैं। टेम्परेचर वाइज हिसाब किया जाए तो इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट या फिर प्लूटो की तरह या नेपच्यून की तरह बिल्कुल द कोलेस्ट प्लैनेट। तो ये एक एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 23-24 कंसिडर किया जाता है। अपार्ट ऑफ दिस उसको छोड़ के भी एक वाटरी प्लैनेट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर हम अर्थ को कंसिडर करते हैं एज द यूनिक प्लैनेट। ठीक है, तो इसमें दे रखा हम इसको वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि 2/3 ऑफ अर्थ इज covered by water. Generally 71% of earth surface is covered with water. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वाटर्स है जो कि आपको वाटर बॉडीज में मिलेगा, कुछ आइस कैप्स है, ग्लासियर्स के रूप में कन्वर्टेड है। तो ये सब जनरली इसको सब 71% अर्थ की सरफेस अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाटर में कन्वर्टेड है, इसलिए हम अर्थ को एज ए वाटर फ्री प्लैनेट्स या ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। पानी का जो साइक्लिक मूवमेंट हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं द हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल और द हाइड्रोजन साइकिल बोलते हैं, हाइड्रोजन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस में वाटर साइकिल में हमने ये जूनियर क्लासेस में इसको रिपीटेडली पढ़ गए। व्हाट इज वाटर साइकिल? आपका इवापोरेशंस, कंडेंसेशंस, प्रेसिपिटेशंस, ये पूरा प्रोसेस ही चलेगा। तीनों का कंबाइंड इफर्ट है हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल है तभी हमारी जो प्लैनेट्स है वाटर उसमें एग्जिस्ट हो रहा है। घर में भी जनरली घर में किचन में क्या करती है मम्मी, जब पतीले में पानी गर्म करती है उसके ऊपर एक कवर रख देती है। कवर के नीचे जब पानी इवापोरेट होता है, भाप होने लगता है, कवर के नीचे में थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स लग जाता है। वही सेम प्रोसेस को हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे नेचर में वो जो प्रोसेस है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ वाटर साइकिल क्या होता है। सपोज यहाँ पे वाटर बॉडीज है, ओशंस या जो भी वाटर बॉडीज है, यहाँ पे सनलाइट की वजह से जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है, सनलाइट की वजह से यहाँ पे इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है? इवापोरेशन स्टार्ट होता है। इवापोरेशन मींस क्या है? वाटर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। वेपर्स में ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉपलेट्स होता है उसको वेपर में चेंज करते हैं। वाटर है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस या इवापोरेशन प्रोसेस। जब वाटर वेपर्स मींस क्या है, अभी गैसेस फॉर्म्स में लाइटर हल्का हो चुका है, जब कोई चीज लाइटर हो जाता है ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये जब ऊपर चला जाता है वाटर वेपर्स ऊपर चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है जैसे हम ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड इफेक्ट करता है टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता जाता है। हायर वी गो क्लोरोफिल वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पे वाटर वेपर्स जो होता है वो क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स में, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दिस इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस द टेम्परेचर एट व्हिच द वाटर वेपर इज चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अभी कंडेंसेशन हो गया। यहाँ पे देखिए जो वाटर वेपर्स है ना, मैंने कहा था जो हमारे एयर इज ए मिक्सचर, इसमें अलग अलग चीजें। एयर क्या होता है ना, कुछ वाटर वेपर्स को अपने अंदर खींच लेता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं या मॉइस्चराइजर बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर है वाटर ड्रॉपलेट्स बन के ऊपर चला जाता है, जिसको कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक्स्ट्रा वाटर ऑब्जर्वेशंस की बात, जैसे एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, सैचुरेशन लास्ट पीरियड हमारे जो प्रीवियस चैप्टर में सैचुरेशन पॉइंट हमने देखा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एयर ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसके पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे एक ग्लास में नमक खोलेंगे 2, 3, 4 या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नमक उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हो चुके हैं, ड्रॉपलेट्स, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, देन क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स है इसका हाई वजन की वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड। साइज भी बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वेट भी बढ़ेगा। तो जब वेट बढ़ेगा ये दोबारा रेनफॉल होकर ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे हमने देखा पूरा हमारी अर्थ में वाटर का एक साइक्लिक मूवमेंट होता है, जिसमें इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, पूरा कंबाइंड प्रोसेस होता है। इस
वजह से हमारे वाटर में हमारी एटमॉस्फेयर में वाटर की एक प्रेजेंट एक बराबरी होकर रहता है। इसको हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। देन हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अलग अलग वाटर बॉडीज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल्दो अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यहाँ पर बताया गया है कि 2/3 हमारी पानी से कवर किया गया है, फिर भी बहुत कम है वाटर जो कि फ्रेश वाटर है। 97.3% वाटर ओशन वाटर है, जो कि पीने लायक नहीं है। 97.3% ये ओशन वाटर है, नॉट वाटर की। तो बाकी कितना रह गया 2.7 ये रह गया आपका फ्रेश वाटर। लेकिन 2.7% तो है फ्रेश वाटर, लेकिन उसमें से 2% है जो आइस कैप्स ग्लेशियर्स वगैरह में कन्वर्ट हो चुके हैं। अंटार्कटिक रीजन, पोलर रीजन में 2% इज कन्वर्टेड इनटू आइस कैप्स में कन्वर्ट हो गए। तो बाकी कितना है 0.7%, यही है सिर्फ हमारे फ्रेश वाटर 0.7%। तो इमेजिन कीजिए ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज वेरी लो। क्योंकि टोटल तो हमारे 2/3 मीन्स 100 अर्थ का 71% है, उसमें 97.3% आपका सॉल्टी वाटर या ओशन वाटर जो कि पोटेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं। तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया 2.7%, उसमें 2% चला गया आइस के एब्सेंट, ओनली 7% है जो कि ड्रिंकेबल या फ्रेश वाटर या पोटेबल वाटर है। देन हम देखेंगे अबाउट द सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर कहाँ है ना, जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस विद सॉल्ट हो जाए तो हम उसको सैलाइन वाटर बोलते हैं। वाटर इन द ओशंस एंड सीज कंटेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजर्व सॉल्ट, ठीक है। ओशंस और सीज में वो वाटर जो है उसमें सॉल्ट की परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों क्वेश्चन आता है, क्योंकि अलग अलग लैंडफॉर्म्स को टच करके आता है, झरने फिर अलग अलग नदियों का कलेक्टिवली पानी लेके आता है, इसलिए उसका जो वाटर होता है वो सल्टी हो जाता है। द मेजर ऑफ दिस कंटेंट ऑफ सॉल्ट, ये जो ओशन वाटर में जो नमक का परसेंटेज है उसके मेजरमेंट को हम सैलिनिटी बोलते हैं। नॉर्मली एवरी 1000 ग्राम्स ऑफ ओशन वाटर, 1000 ग्राम के ओशन वाटर में 35 ग्राम्स हमारे डिजर्व सॉल्ट रहता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम मीन्स 1 लीटर पानी में 35 ग्राम सॉल्ट हमें मिलता है, ठीक है। सो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज 35 पार्ट्स पर 1000 मीन्स 1000 में ओनली 35 पार्ट है जो कि सॉल्टी वाटर या सॉल्ट की प्रेजेंट है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर हाउएवर नॉट सेम, तो अलग अलग जगह में ये अलग अलग है, ये जरूर नहीं हर ओशन में हमारी सैलिनिटी बराबर होकर रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन, ये क्यों चेंज होता है, एक तो तुम्हारे रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशंस, कितने अमाउंट में फ्रेश वाटर उसमें ऐड किया गया है, क्योंकि अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो टच करके आ रहा है, जरूरी नहीं है सब में सॉल्ट की प्रेजेंट है, तो कुछ होगा जो फ्रेश वाटर में उसमें भी ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे कुछ झील है जो कि सल्टी है और कुछ झील है जो कि आपका पानी उसका सल्टी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हर उसका सल्टी पानी ओशन में सारा नमकीन पानी मिक्स है, कोई कोई जगह है जहाँ पे उसमें ओशन फ्रेश वाटर भी मिक्स होता है। तो ये सब रीजन की वजह से हमारे जो सैलिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर वो डिफर करता है। फैक्टर्स क्या है, प्रेसिपिटेशंस, इवापोरेशंस, उसके बाद द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड, कितना उसमें फ्रेश वाटर को ऐड किया गया है। द डेड सी लाइंग बिटवीन द जॉर्डन एंड इजराइल हैविंग ए सैलिनिटी हायर देन 240 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। ये जो डेड सी और जॉर्डन में यहाँ पे सैलिनिटी कितना है 240 पार्ट से ज़्यादा, मीन्स 1 लीटर में 240 ग्राम से ज़्यादा पाया जाता है हमारा सॉल्ट। ए सैलाइन वाटर इज डेंसर देन ऑर्डिनरी वाटर, इट इज वाटर फॉर स्विमर्स टू फ्लोट इन द डेड सी, इसीलिए यही रीजन है डेड सी, क्योंकि उसमें पर 1 लीटर कितना नमक पाया जाता है 240 ग्राम, और उसकी वजन डेंसिटी मीन्स उसका वजन ज़्यादा है सैलाइन वाटर का, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, तो वजन ज़्यादा होने की वजह से डेड सी में जो स्विमर जो तैरने वाले जो लोग होते हैं स्विमर्स होते हैं वो इजी होता है तैरना, क्यों, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी वाटर का जो वजन है वो ज़्यादा हो जाता है, हेंस इट इज़ इजी टू स्विम। ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेड सी में स्विमिंग करना इजी क्यों रहता है, रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ सैलिनिटी या अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। डेंसिटी ज़्यादा होने के लिए स्विमर्स के लिए वो बहुत अच्छा फील्ड रहता है, ठीक है। तो आज हमने देखा सर्कुलेशन ऑफ वाटर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, ब्लू प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट, वाटर साइकिल क्या है जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, कैसे हमारे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है 0.7% ओनली है, तो उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, एंड
सैलाइन वाटर। हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम ओशन सर्कुलेशंस देखेंगे एंड वेव्स, ठीक है। वेव्स इसमें टाइडल वेव्स भी होगा, ट्रफ, क्रेस्ट, वेव लेंथ, वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में कल देखेंगे। और लेसन 3 का जो क्वेश्चन आंसर इसको हम कल सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।